कथा कर लें और भक्त बड़े भाव से कथा सुन लें, क्योंकि हमारा तो कोई परिवार नहीं है, राधा रानी है और कन्हैया है मेरे मारे। तो जब आप लोग भाव से कथा सुनते हो ना तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा ये जन्म लेना, मनुष्य तन पाना लग रहा है सार्थक हो रहा है। जिस कार्य के लिए भगवान ने भेजा है वह नियम से हम कार्य कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति होती है। इस प्रांगण में इतने लोग बैठते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सबके अंदर वही भाव आ जाए, लेकिन यदि कोई एक भी भक्त बन जाता है, उसका भगवान से लगाव हो जाता है, तो हम लोगों का कथा करना सार्थक हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का जीवन ही त्याग तपस्या के लिए है, लोगों को बताने के लिए, सही मार्ग बताने के लिए। और उसमें भी यदि लोग न समझ पाए तो ऐसा लगता है कि क्या मैंने फालतू बकबकाया 4 दिन, फालतू का मैंने भाषण दे दिया समझ में। तो इस बात की प्रसन्नता है कि आप लोग इतने ठंडक में भी बड़े भाव के साथ कथा सुन रहे हैं। अच्छा, एक हमारे फायदे की बात है इसमें, पता है आप लोग, हम लोग क्या है, एजेंट हैं। पॉलिसी होती है, तो यदि आप लोग भक्ति करोगे, मंत्र का जाप करोगे, तो भगवान की तरफ से हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ओ क्या बोनस बोलते हैं, बोनस। उधर से हम लोगों को अलग से मिलेगा कि भैया इतने लोगों को जोड़ दिया, चल इतना तेरा और इनाम हो गया। वही तो चाहिए। इस संसार की बोनस क्या होगी? ये जीवन ही है कि भगवान की कथा सुनो, कीर्तन सुनो। अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं, बेटा संतों ऋषियों का अपमान नहीं होना चाहिए। कल किसी भक्त ने मुझसे कहा, प्रांगण से निकल रहे थे, ऐसी चर्चा हो गई। बोले महाराज जी आपने अपने जीवन में कब से कथा की? हमने कहा 7-8 साल हो गए, ज्यादा ही होता होगा, 2008 से कथा कर रहा हूं, तो आप लोग काउंटिंग कर लेना कितना। तो बोले अब तो आप अरबपति हो गए होंगे। हम की अरबपति की औकात हमारे सामने क्या है? हमारे सामने पूरे संसार का पति है, तो इस अरबपति की गणना कहाँ होती है? अरे महाराज कैसे बात करें, आपके पास 10-20 लाख रुपया तो होगा। हम कि मेरे नाम से कोई अकाउंट ही नहीं, तो पैसा कहाँ रखेंगे? कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। समझाया उसको, मैंने कहा भैया मैं व्यापारी नहीं हूं, कथा करने के बाद मैं व्यापार नहीं करता। कथा पे जो चढ़ता है, जो आप लोग चढ़ाते हो ना, वो भी भक्तों की सेवा में जाता है। प्रत्येक महीने वृंदावन में रसाने जाता है, विनोद बिहारी बाबा के यहाँ, रामदास जी महाराज के यहाँ। चावल, आटा, पैसा, कपड़ा, थाली। अरे हम क्या करेंगे? हमारा परिवार थोड़ी कि इस थाली में रोटी खाएगा। हम लोगों के लिए एक स्टील का बाल्टी मिलता है, इसी में रोटी मांगो, इसी में भिक्षा करो, इसी में नमक डालो, पानी डालो, खा जाओ। कोई जरूरत नहीं चटनी, अचार, दाल चावल सब्जी में। ये भगवान की कृपा है, इसके बाद भी हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें परमात्मा की जरूरत है। हम रख करके क्या करेंगे? अपने जीवन, हमारी बात नहीं है, सबके ऊपर लागू होती है। यदि अपने जीवन में आप थोड़ा सा त्याग भावना रखें ना, तो आपका जीवन बड़ा सुखमय बीतेगा। एक और उदाहरण देता हूं। कोई लड़की शादी होता है तो अपने ससुराल को जाती है। आप लोग भी अपने ससुराल में होंगे। जो लड़की कहती है कि पिताजी हमें ये चाहिए, माताजी हमें ये वस्तु चाहिए, तो उसके माँ बाप सोचते हैं कि इसको जल्दी से निकालो, प्रेम कम हो जाता है। और जो लड़की कहती है अरे माताजी क्या कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, है सब कुछ है वहां, अरे बेटी ले लो थोड़ा सा,
माँ जबरदस्ती देती है, पिता जबरदस्ती देता है, और वह जब बेटी घर से आती है तो ये कि दिन नहीं 10 दिन तक माँ बाप रोते हैं उसके। 10 लोगों से बोलते हैं कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, ससुराल जाते समय कुछ मांगती नहीं मुझसे। उसको क्या चाहिए? उसको प्रेम चाहिए। तो संसार क्या है? आपका ससुराल है। यहां पे खजाना पीछे पड़े हुए, गड़बड़ हो जाएगा ना। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया होता, जिनका मन मैला हुआ ओ डूब गया मझधार। यहां से त्याग होना चाहिए, मन से। यदि मन से त्याग नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। उस महापुरुष ने अपना परिचय बताया। प्रभु, एक बार किसी ऋषि का अपमान हो गया, किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया। मैंने बहुत सारी गायों का दान किया हूं। एक बार किसी ब्राह्मण को मैंने गाय दान किया, उस ब्राह्मण ने गाय को ले गए। वह गाय उनके गौशाले से छूट करके फिर से मेरे गौशाले में आ गई। उसी गाय को मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दूसरे वाले पंडित जी लेकर के जा रहे थे, पहले वाले पंडित जी मिल गए, आपस में झगड़ा हो गया। वो बोले मेरी गाय, वो बोले मेरी गाय। मेरे सामने दोनों लोग आए। मैंने डांट करके कहा, अरे गाय के लिए क्यों झगड़ा करते हो भैया, मेरे पास बहुत सारी गाय, मैं फिर से दान कर दूंगा। ब्राह्मण को क्रोध आ गया। राजा होकर के सही न्याय नहीं करता, रंग बदलता है, गाय दान करने का अहंकार करता है। अरे तुमने क्या गाय को पैदा किए है कि? तू कहता दानी हूं, जा गिरगिट हो जा, कृकलास हो जा। मैं राजा निरिग हूं, प्रायश्चित करने के लिए इस रूप में हूं। आज मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ प्रभु, आपका दर्शन हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कोई वैरागी संत हो, कोई वैरागी साधु हो, या महानितांत गरीब व्यक्ति हो, जो सुबह काम यदि कहीं मजदूरी करने गया हो और उसको मिला 100 रुपये, तो सोच रहा हो कि 100 रुपये में मैं बताओ सब्जी ले जाऊंगा कि रोटी ले जाऊंगा। जो नितांत गरीब है, ऐसे लोगों का यदि आपने पैसा लिया है तो आपका पूरा का पूरा वंश जीवन भर रोएगा। जहर पीने से केवल एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो जहर पीता है। लेकिन यदि किसी गरीब को आपने सताया या किसी संत बैरागी को आपने कष्ट दिया, उसका कोई धन ले लिया आपने, उससे छीन लिया, तो आप भी रोएंगे, आपके बच्चे भी रोएंगे, उनके बच्चे भी रोएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी आप दुख को उठाओगे। इसलिए भूल करके किसी बैरागी संत का अपमान न कर देना। ये अपने बच्चों को उपदेश करते हैं। इतना ही नहीं, स्वदत्ता परदत्ताम ब्रह्मवृत्य हरक्ष्य 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। 60,000 वर्ष तक वह मलमूत्र का कीड़ा बनता है। हम लोग रिक्शे में बैठते हैं, ऑटो चलता है, ऑटो तो फिर भी ठीक है, रिक्शा, और रिक्शे वाले कहता 20 रुपया होगा, पर यही का 20 रुपया मांग रहा है। 15 रुपया लेना हो लो, नहीं आगे बढ़ो। क्या जाता है 5 रुपया बढ़ा को दे दोगे भाई, कर दो ना 20 उसको। क्यों इतना खिंचाइन करते हो? 100 रुपया का खाना खा गए आपने, 5 रुपया उसको एक्स्ट्रा दे दोगे तो आप गरीब हो जाओगे। छोटी सोच है। वो किस प्रकार रिक्शा चला रहा है, आपने गौर किया, विचार किया? श्वास नहीं ले पा रहा है, हाफरा चल रहा है, फिर भी अपने परिवार के लिए रिक्शा चला रहा है।
और उससे आपने काट करके 5 रुपया बड़े शौक से अपने जेब में रख लिया। अरे आपसे बड़ा दरिद्र, आपसे बड़ा गरीब कौन हो सकता है? रिक्शे वाले ने 20 मांगा तो उसको 25 दीजिए, और जगह पैसे कम करा लीजिए। बड़ी दुकानों जो बड़े मालिक बैठे हो वहां पैसे कम करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं। वो तो होता है कि भाई इतने में नहीं, इतने में हमें चाहिए। लेकिन जो गरीब है, यदि 5 रुपया आप ज्यादा उसको देंगे, हंसते हुए जाएगा, आपको आशीर्वाद देते हुए जाएगा, प्रसन्नता में जाएगा। और यदि आपने कम दे दिया तो मन ही मन सोचेगा भगवान, ऐसे व्यक्ति को दोबारा मेरे रिक्शे पे मत भेजना जो इस गरीब का भी 5 रुपया काट लिया। तो कोशिश करना किसी गरीब का अपमान न हो जाए। ये भगवान गोविंद अपने बच्चों को उपदेश करते। भगवान के भक्त गरीब हो सकते हैं लेकिन दरिद्र नहीं हो सकते। गरीब होना और दरिद्र होना जमीन आसमान का अंतर है इसमें। सब कुछ होने के बाद भी जिसके अंदर संतोष नहीं, वह दरिद्र है। और कुछ भी न होने के बाद भी जो कह रहा है कि प्रभु हमारे पास सब कुछ है, वह गरीब बोला जा सकता है, लेकिन दरिद्र नहीं बोला जा सकता। हम क्या हैं? सब कुछ भगवान ने दिया, इतनी सुंदर काया दिया, वाणी दिया, आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, पूरा हाथ पैर पूरा समूचा है, इतना शरीर सुंदर दे करके भेजा, फिर घर दे दिया, परिवार दे दिया, कपड़ा दे दिया, मकान दे दिया, दुकान दे दिया, फिर भी कहते हैं हमें भगवान ने नहीं दिया। अब हमसे बड़ा दरिद्र कौन होगा?